जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेगे अली का। तुम कहां से सीखोगे? मजहब कहां से जानोगे? तलाक का मसला कैसे मालूम होगा? निकाह का मसला कैसे मालूम होगा? आज बगैर निकाह के बहुत से लोग गैर औरतों को लेकर के घूम रहे हैं। उसका क्या वबाल है? उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? ये कैसे मालूम होगा? आज बेटियां गैरों के साथ भाग करके निकाह कर ले रही हैं। 8 लाख मुसलमान बेटियां जो हैं हिंदुओं से शादी करके और खुशी का इजहार कर रही हैं। ये रोने का वक्त है कि नहीं? आंसू बहाने का वक्त है कि नहीं? अफसोस का मकाम है कि नहीं? लेकिन हम तो दीन सीखेंगे नहीं, मजहब सीखेंगे नहीं, बस वाह वाह करेंगे, झूमेंगे, मचलेंगे और सोचेंगे कि जलसा कामयाब हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप नाज शरीफ सुनिए, नाज शरीफ पर मचलिए, खुशी मनाइए, अच्छी बात है, उस पर भी अज्र है, उसका भी सिला मिलता है। लेकिन साथ साथ उलमा के खिताब को भी सुनना अपने लिए लाजिम और जरूरी समझिए। आप घर से चलिए तो ये नियत करके चलिए, ये सोच बना करके चलिए कि आज जाएंगे मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबाद से तशरीफ ला रहे हैं। वो क्या बयान फरमाते हैं, क्या दीन के बारे में फरमाते हैं, क्या मजहब सिखाते हैं, क्या मसला बताते हैं, हम आज सीख करके आएंगे, जानकारी ले करके आएंगे, अपने मालूमात में इजाफा करके आएंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, जरूर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, जरूर आप में तब्दीली आएगी, जरूर आपके अंदर इस्लाह पैदा होगी, जरूर आपकी जिंदगी में निखार आएगी। लेकिन आए नाज शरीफ सुने। नाज शरीफ कितने लोग समझते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। 100 में से 5 लोग नाज शरीफ को समझते होंगे और ज्यादा लोग आवाज को सुन करके और अंदाज को देख करके मचलते हैं, खुशी मनाते हैं। कितने लोग हैं उनको नाज शरीफ समझ में आती है? अंदाज को देख लिया, एक मरतबा इधर से उधर घूम गए शायर साहब, सारा मजमा झूम गया और शायर साहब ने क्या पढ़ा पता ही नहीं, होश ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। तो मुसलमानों समझने की कोशिश करो, मुसलमानों सुधरने की कोशिश करो, सिर्फ आवाज और अंदाज पर नहीं जाओ। उलमाए किराम से सच्ची मोहब्बत रखो, उलमाए किराम की सच्ची अकीदत अपने दिल में बैठाओ, उनके चेहरों को देखो। ये सारे उलमा बैठे हैं, इनके चेहरों को देखना भी इबादत है, इन हजरात के चेहरों का देखना भी इबादत है, सवाब लिखा जा रहा है। आप कुछ सुने ना सुने, कुछ पढ़े ना पढ़े, कुछ बोले ना बोले, आप मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ जलसे में बैठ करके इन बुजुर्गों के चेहरों को देखेंगे तो आपके नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी, आपके नामा अमाल में नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। हम सब के नबी ने इरशाद फरमाया है, जो आलिम दीन से मुलाकात करने जाता है हकीकत में मुझसे मुलाकात करने जाता है। जो आलिम दीन की सोहबत में बैठा है उनकी मजलिस में, वो मेरी मजलिस में बैठता है। और जो आलिम दीन से मुसाफा करता है वो मुझी से मुसाफा करता है। और जो दुनिया में आलिम दीन के साथ उनकी मजलिस में बैठता है तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। तो आलिमों से सच्ची मोहब्बत और अकीदत पैदा कीजिए, आलिमों की सोहबत इख्तियार करने की कोशिश कीजिए, मौका निकाल करके दीन सीखने की कोशिश कीजिए, मजहब सीखने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर जो खराबी और बुराई है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। एक निकाह में मैं गया, निकाह पढ़ाने लगा तो दस्तूर के मुताबिक मैंने दूल्हा को कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ाना शुरू किया। पढ़ो बाबू, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, जो मुझसे गुनाह हो गया है उससे मैं तौबा करता हूँ। दूल्हा मियाँ
आंख भाव चढ़ाने लगे और कहने लगे, मौलाना साहेब हमने कौन सा गुनाह किया है कि आप मुझको तौबा करवा रहे हैं? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है, आप हमको तौबा क्यों करवा रहे हैं? मैंने कहा, जनाब आप दाढ़ी छिलवाए हुए हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, क्या ये गुनाह नहीं है? दाढ़ी छिलाना, दाढ़ी मुंडवाना ये हराम है। ऐसे लोगों की शहादत मोतबर नहीं है, मकबूल नहीं है। ऐसे लोगों की इमामत दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज वाजिबुल इयादा होती है। तो क्या दाढ़ी छिलाना गुनाह नहीं है? आप कहते हैं हमने कोई गुनाह नहीं किया। सबसे है ना जाहिरी गुनाह तो ये है आपका कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। तो खामोश हो गए और मैंने पढ़ाया तो उन्होंने पढ़ लिया। तो आज हम और आपका हाल ये हो गया है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। क्या नमाज नहीं पढ़ना गुनाह है कि नहीं है? बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ी वईद है। नमाज नहीं पढ़ने पर बहुत बड़ी सजा है। नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। अगर हाकिम इस्लाम हो तो बेनमाजियों को कत्ल कर दे, इतना शदीद हुक्म है उसके लिए। लेकिन आज हमारा उसको गुनाह नहीं समझ रहे। कितना अफसोस होता है वैशाली मुजफ्फरपुर कि अक्सर व बेशतर गांव बस्तियों की मस्जिदों में नमाज के वक्त चले जाइए, कहीं कहीं कुछ नमाजी मिलते हैं, वरना ज्यादातर इमाम साहब ही अजान देते हैं और इमाम साहब ही तकबीर कह के नमाज पढ़ लेते हैं। ये अलमिया है कि नहीं है? ये तकलीफ की बात है कि नहीं कि मस्जिद तो आपने बना ली है और आप सोचते हैं कि इमाम साहब को रख लिया, इमाम साहब अजान दे रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज अदा हो गया। एक बस्ती में मैं गया मिलाद पढ़ने के लिए। ऐशा का वक्त मैंने पूछा, कहा कि हजरत ऐशा का वक्त तो इतना बजे है लेकिन जमात नहीं होती है, इसलिए कि इमाम साहब घर चले गए हैं, मस्जिद में कोई नहीं है, इसलिए जमात का कोई वक्त ही नहीं है। जब जो चाहता आके पढ़ लेता अकेले अकेले। मैं कहा किस कदर अफसोस की बात है। इमाम साहब नहीं रहेंगे तो टाइम से अजान नहीं होगी, इमाम साहब नहीं रहेंगे तो वक्त से अजान नहीं होगी, जमात नहीं होगी। ये बहुत अफसोस की बात है। हर बस्ती में इमाम और मुअज्जिन के अलावा कुछ लोगों को ऐसा होना चाहिए कि इमाम अगर मजबूरी में चला जाए कुछ दिन के लिए तो वक्त पे अजान होती रहे, वक्त पे जमात होती रहे और बदस्तूर लोग जमात से नमाज पढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि इमाम साहब नहीं है तो अजान भी नहीं हो वक्त पर और जमात भी नहीं हो। हज़रात सामीन इकराम, तो ये गुनाह नहीं है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हम सब लोगों को चाहिए कि मस्जिद को आबाद करें, नमाज पाबंदी से जमात से पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह के घर को भरने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला के घर को हम आबाद रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का घर हमारे लिए दुआ करेगा, और अगर अल्लाह ताला के घर को हम वीरान छोड़ देंगे तो हमारी तबाही के लिए बद्दुआ करेगा, बद्दुआ करेगा। एक बुजुर्ग एक बस्ती में गए, देखा कि बस्ती का हाल बहुत ज्यादा ही खराब है, लोग तंगदस्ती में मुब्तला हैं, फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहे हैं। रात में मस्जिद में उन्होंने क़याम किया, उसी में आराम किया। जब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही है, मौला ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, इस बस्ती के लोगों ने मुझको वीरान कर रखा है, इसलिए मौला तू उन लोगों को वीरान फरमा दे, उन लोगों को तबाह कर दे, उन लोगों को बर्बाद कर दे। तो अल्लाह का बंदा समझ जाता है कि ये बस्ती आखिर परेशान क्यों है, वीरान क्यों है, बेआबाद क्यों है, आफत ज़दा क्यों है, तंगहाली में क्यों मुब्तला है, परेशानी में क्यों डूबी हुई है। तो समझ में आ गया कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद को आबाद नहीं करते हैं, इसलिए ये तबाही में है, तंगहाली में है, मुसीबत में है, परेशानी में है।
तो सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद बस्ती में गए, लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया, एक बेहतरीन जलसा किया, सब लोगों को बैठा करके लोगों को समझाया, ऐ लोगों, तुम लोगों का हाल बुरा इसलिए है कि तुम लोग मस्जिद को आबाद नहीं करते हो, तुम लोग इसलिए तबाह हो कि मस्जिद को वीरान किए हुए हो, इसलिए तुम लोगों को बर्बादी ने परेशान कर रखा है कि तुम लोग वक्त से नमाज नहीं पढ़ा करते हो, तुम लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम लोग खुशहाल हो जाओगे, तुम लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी, तुम लोगों के घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारी बस्ती खुशहाल हो जाएगी, तुम सब के सब लोग नमाज पढ़ने का आदो पैमान करो और पाबंदी से जमात से 5 वक्त मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश करो। सब लोगों ने कहा इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे, नमाज जमात से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वालों की बात का बड़ा असर होता है, अल्लाह वालों के हर जुमले बहुत पुरतासीर हुआ करते हैं, अल्लाह वालों की ज़बान से जो बात निकलती है वो बहुत ही असर वाली बात होती है। अल्लाह वालों की खिदमत का ये आलम होता है कि अल्लाह वाले जिधर से गुजर जाते हैं वो सारा इलाका जो है चमनिस्तान बन जाता है, सारा इलाका गुले गुलजार बन जाता है। आपने क्या देखा नहीं, एक सरकारे सुरकाही ने मेरी तरफ तवज्जो, एक सरकारे सुरकाही ने वैशाली और मुजफ्फरपुर के अंदर कितनी जबरदस्त खिदमत फरमाई है। पैदल चल करके जाते थे, बैलगाड़ी पर चढ़ करके जाते थे, एक एक गांव में 10-10 दिन ठहरते थे, हफ्ता ठहरते थे, गांव के लोगों को जमा करके इकट्ठा करके जमात से नमाज भी पढ़वाते थे और हल्के जिक्र कायम करके अल्लाह अल्लाह की ज़रबे भी लगवाते थे और लोगों को दाढ़ी की ताकीद भी करते थे, लोगों को दीन भी सिखाते थे, मजहब भी सिखाते थे, अकीदा भी सिखाते थे और लोगों को अल्लाह से करीब भी करते थे। हजरत सामीन इकराम सरकार सुरकाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की देन है और उन्हीं के कदमों की बरकत है और उन्हीं की मेहनतों का समरा है। आज ये पूरा इलाका चमकता हुआ नजर आ रहा है, पूरा इलाका मचलता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा इलाका आशिकाने रसूल की आशिक रसूल बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार सुरकाही का करम है, उनका एहसान है कि उसने 36 खुलफा को तैयार करके, 36 खुलफा को संवार करके, 36 खुलफा को जाहिरी और बातनी तालीम से माला माल करके आपने वो बड़ा काम अंजाम दिया है जो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी भी काम अंजाम नहीं देती है, कोई बड़ा कॉलेज भी वो काम अंजाम नहीं देता है, कोई बड़ा जामिया भी वो काम अंजाम नहीं देता है। जो सरकार सुरकाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुरकाही शरीफ में रह करके और टूटी हुई चटाई पर बैठ करके खानकाह शरीफ में रह करके 36 उलमा को ज़ाहिरी इल्म भी दिया है और बातनी इल्म भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बातनी इल्म भी दिया है। इसीलिए हमारा ये तजर्बा है, हमारा ये मुशाहिदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सुरकाही से मोहब्बत करने वाले लोग अगरचे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन कोई देवबंदी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई देवबंदी उससे मुनाजरा नहीं जीत सकता है, कोई देवबंदी उनके सामने जबान नहीं हिला सकता है। ये सरकार सुरकाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत बड़ी करामत है, बहुत अजीम करामत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका चाहने वाला मानने वाला अगरचे कुरान शरीफ पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वहाबियों को लाजवाब करता हुआ नजर आता है, देवबंदियों को गूंगा और बहरा बनाता हुआ नजर आता है। ये सरकार सुरकाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का करम है और उनका एहसान है और उन्हीं के करम की बुनियाद पर अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। लिल्लाहिल हम्द के ईमान की कुव्वत भी है माशाअल्लाह। आज जो लोग मचल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, ये सुन करके खुश हो रहे हैं। ये किसी और की मेहनतों का समरा नहीं है, सरकार तेरे अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की काविशों का समरा है, उनकी मेहनतों का समरा है, उनकी खिदमतों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका वैशाली, हमारा इलाका मुजफ्फरपुर ये आशिकाने रसूल से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह, गाँव गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, कुर्रा नजर आ रहे हैं, उलमा नजर आ रहे हैं और सुन लो अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, उसका कितना बड़ा एहसान है और सरकार सुरकाही की कितनी बड़ी करामत है कि आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े
मदारिस का जायजा ले लीजिए, छानबीन कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए, जुस्तजू कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान के बड़े मदरसों के बड़े ओहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह बिहारी के उलमा फायज हैं, मुजफ्फरपुर के उलमा फायज हैं और वैशाली के उलमा फायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार सुरकाही का करम है और उनका एहसान है और उनका ये फैज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नजर उठा करके देखते हैं तो किसी बुजुर्ग के नाम पर 2-4 मदरसे नजर आते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सुरकाही के नाम पर हजारों की तादाद में मदरसे नजर आते हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी सरकार सुरकाही के नाम के इदारे नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार सुरकाही से निस्बत रखने वाले लोग दूसरे मुल्कों में नजर आते हैं। ये सब सरकार सुरकाही की करामत है। इसीलिए अगर हम ये कहें लिल्लाहिल हम्द के ईमान की कुव्वत भी है, हाथ में गोशे दामाने रिसालत भी है, मस्त ये इश्क भी जोशे इताअत भी है, गौस का फजल भी ख्वाजा की इनायत भी है। न हुकूमत न सियासत न खजीना मतलूब, हमको तो निस्बत सरकार मदीना मतलूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको तो निस्बत सरकार मदीना मतलूब। और लोग मज़ारों के बारे में बोल देते हैं कि ये तो मिट्टी है ना, खाक, ये खाक है, ये मिट्टी है, पत्थर है। खुद मेरे साथ भी हुआ। और जो लोग मदीना शरीफ जाते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि बाबू सलाम से जब आशिकाने रसूल रोज़े रसूल पर हाजिर होने के लिए मुआजे अक़दस में जाकर के हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना और सलामी पेश करने के लिए दरूद सलाम का नगमा पढ़ते हुए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के करीब पहुंचते हैं और जाली के सामने होते हैं और मुआजे शरीफ के बिल्कुल सामने होते हैं, तो वहां कई मुल्ले खड़े होते हैं और कहते हैं हाजी तरीक हाजी तरीक हाजी तरीक, भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, चलो यहाँ से। अगर कोई आशिक रसूल थोड़ा सा झुक करके किसी चीज को अगर चूम लेता है तो वहां का मुल्ला कहता है शिर्क 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 है, ये शिर्क है, यहाँ तुमको चूमने से क्या मिलेगा, पत्थर को चूमने से क्या मिलेगा, किबला मक्का शरीफ में है, अगर चूमना है तो जाओ मक्का शरीफ में हजरत अस्वद को चूमो, ये पत्थर है पत्थर, इसको चूमने से क्या मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कितना भोंडा अकीदा है, कितना घिनौना ख्याल है कि मेरे नबी प्यारे मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, अल्हम्दुलिल्लाह रूहे कायनात है, जाने कायनात है। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैदा करना मकसद नहीं होता तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों को भी पैदा नहीं करता, ज़मीनों को भी पैदा नहीं करता और न किसी चीज़ को पैदा करता। हदीस कुदसी में है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ मेरे महबूब अगर आपका पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं आसमानों को और ज़मीनों को पैदा नहीं करता। और दूसरी जगह हदीस कुदसी में आया लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबियत, ऐ मेरे महबूब अगर आपका पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलमानों अगर मुस्तफ़ा नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते जमीन नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते आसमान नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते चांद नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते सूरज नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते सितारे नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते जिन्नो इंस नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते हम तुम भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। मुस्तफ़ा नहीं होते तो मीना की वादी भी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो काबा भी नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते इस्माइल ज़बीउल्लाह भी नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते तो आदम भी नहीं होते और मुस्तफ़ा नहीं होते तो ईसा भी नहीं होते, मुस्तफ़ा नहीं होते तो कोई नबी नहीं होता। ये सब सदका है हमारे नबी प्यारे मुस्तफ़ा सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जान है वह जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न आमदे सरकार जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों इसी से मेरे नबी की हयात का सबूत भी मिल जाता है। मेरे नबी जिंदा है कि मुर्दा है? जोर से बोलिए। जिंदा
मेरे नबी, जिंदा जोर से सब लोग बोलिए, मेरे नबी जिंदा है। जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वल्लाह, वल्लाह के माना अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह की कसम। इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तकरार के साथ कहते हैं, तकरार के साथ कहते हैं, इसमें ताकीद है। और वल्लाह वल्लाह कहा करके कह रहे हैं, इसमें भी ताकीद है। मतलब क्या है कि बहुत से कलमा पढ़ने वाले आज मुस्तफा की जिंदगी का इनकार कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं और कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। नमाज भी पढ़ते हैं और कहते हैं नबी मिट्टी में मिल गए, अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी पढ़ते हैं और कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। तो कलमा भी पढ़ रहे हैं, दीन के दाई भी बने हुए हैं, दीन का लंबरदार भी बने हुए हैं और कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरार के साथ फरमा रहे हैं, तकरार के साथ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक आप जिंदा हैं, यकीनन आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं। लेकिन हम और आप तो नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं तो इसमें हमारे नबी का कसूर नहीं है, इसमें हमारी आंखों का कसूर है। बेशक यानी हमारी आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है कि हम नबी पाक को देख सकें। वरना जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है वो तो हमेशा ही देखते रहते हैं, हमेशा ही मुलाजा फरमाते रहते हैं, हमेशा ही नजारा करते रहते हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद उनकी बारगाह में पहुंचा और उसने कहा, हुजूर मुझको इल्म हदीस पढ़ना है, कोई मुहद्दिस बता दीजिए। इल्म हदीस पढ़ना है, कोई मुहद्दिस बता दीजिए जहां जाकर के इल्म हदीस पढ़ेंगे। तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया कि मुझी से पढ़ लो, मुझी से पढ़ लो। मुरीद ने कहा कि आपने तो हदीस पढ़ा ही नहीं है, तो मुझको क्या पढ़ाइएगा? जो हदीस पढ़ा वही ना हदीस पढ़ाएगा, और जो नहीं पढ़ा है कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता है। तो मुरीद जान रहा था कि हजरत ने किसी मदरसे में जाकर के हदीस नहीं पढ़ा, और कहते मुझसे पढ़ लो। कह दिया कि कैसे आपसे पढ़े, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा है तो किससे पढ़ा है बता दीजिए, किससे पढ़ा है आपने? तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, मैं तो डायरेक्ट रसूल पाक से हदीस पाक पढ़ता हूं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक से हदीस पढ़ता हूं। उसको बात समझ में नहीं आई, चला गया अपने घर। रात में जब सोया तो किस्मत जाग गई। माशाल्लाह, सोया तो किस्मत जाग गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सोना जो होता है, सोना से भी ज्यादा कीमती होता है। कोई सोना से भी ज्यादा कीमती। वो कौन सा सोना है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है? वही सोने से ज्यादा कीमती है जिस सोने में नबी का दीदार हो जाए, जिस सोने में नबी का चेहरा दिख जाए, जिस सोने में नबी का जलवा दिख जाए, वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोने से भी ज्यादा कीमती है। मुरीद जाकर के घर में जब सोया, किस्मत जाग गई, मुकद्दर बेदार हो गया, ख्वाब में नबी का दीदार हो गया। कहो सुभान अल्लाह। ख्वाब में नबी का दीदार हो गया। सोचा कि पीर साहब ने कहा था कि मैं तो रसूल पाक से डायरेक्ट हदीस पढ़ता हूं या पढ़ा हूं, सरकार का दीदार हो गया है तो पूछ ही लेता हूं, शक शुबा में क्यों रहूंगा? सरकार का जब दीदार हो गया है
तो पूछ ही लेता हूं, दरियाफ्त कर ही लेता हूं, मालूम कर ही लेता हूं। तो मुरीद ने रसूल पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया आज दिन में कि मैं तो रसूल पाक से डायरेक्ट हदीस पढ़ता हूं, तो क्या ये बात सच है, हकीकत है, सही है? तो मेरे नबी प्यारे मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, अबुल हसन खरकानी मुझसे हदीस पढ़ते। माशाअल्लाह, तायद हो गई, तस्दीक हो गई, अब शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक। मुरीद मचल जाता है, खुश हो जाता है कि सरकार ने जब तस्दीक फरमा दी है तो बेशक मेरे पीरो मुर्शिद रसूल पाक से हदीस समाअत फरमाते हैं, हदीस का दर्स लेते हैं। सुबह सुभान अल्लाह। सुबह नींद से उठकर जल्दी से तैयारी करके खरकान के लिए वो मुरीद रवाना हो जाता है। हजरत शेख अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर हो जाता है और जा करके अर्जी पेश करता है, हुजूर मुझसे गलती हो गई, हुजूर मुझसे गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, माफ कर दीजिएगा हुजूर, माफ कर दीजिएगा, ऐसा ऐसा मामला हुआ है, रात में जब मैं सोया तो मेरी किस्मत जाग गई और रसूल पाक का दीदार हो गया और रसूल पाक ने इस बात की तस्दीक फरमा दी है कि आप उनसे डायरेक्ट हदीस पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, आका मुझको आप हदीस पढ़ाइए, हुजूर मुझको हदीस पाक का दर्स दीजिए। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद को बैठा करके गौर से सुने, तवज्जो को मेरी तरफ रखें, मेरे बाद बेहतर से बेहतर तकरीर आपको समाअत करनी है। एक अजीम बेमिसाल लाजवाब खिताब आपको समाअत करना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब जो मुरादाबाद से चल करके आपसे खिताब करने के लिए तशरीफ लाए हैं, हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप जरूर उनका खिताब सुन करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो को हाजिर करके थोड़ी देर मेरी बातों को समाअत करें, मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह खत्म करता हूँ। दो दे पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व करीमना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस का दर्स देने लगे और मुरीद हदीस का दर्स लेने लगा। हदीस पढ़ना शुरू कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ ध्यान रखिए, हजरत हदीस पढ़ा रहे हैं, मुरीद को हदीस पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? हदीस तिलावत करने के बाद हजरत फरमाते हैं कि ये हदीस मेरे रसूल पाक की है, और किसी हदीस के बारे में कहते हैं, हदीस पढ़ने के बाद कहते हैं कि हदीस मेरे रसूल पाक की नहीं है, ये मौजू हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है, ये गलत हदीस है। तो किसी हदीस के बारे में कहते हैं कि हुजूर पाक की हदीस है, सही हदीस है, मोतबर हदीस है, मुस्तनद हदीस है, और किसी हदीस के बारे में कहते हैं कि ये मौजू हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है, गलत हदीस है। तो मुरीद को हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि हजरत को इतना इल्म कैसे है कि किसी हदीस को कहते हैं कि सही है, हुजूर पाक की हदीस है, और किसी हदीस के बारे में फरमाते हैं कि हुजूर की हदीस नहीं है, मौजू हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है, गलत हदीस है। तो उसने पूछ ही लिया। ऐसा पूछना भी, जब कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना भी चाहिए। अभी दिलवर शाही आप पर बरस रहे थे ना, गर्म हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि आज कौम का हाल क्या है कि सोचते समझते नहीं है और सुभान अल्लाह बोलते रहते हैं। हर बात पर सुभान अल्लाह भी नहीं बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलने के लिए जगह है, वहीं सुभान अल्लाह बोलिए, और कहीं कहीं माज़अल्लाह भी बोला जाता है, कहीं कहीं अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ा जाता है ना। तो जो बात समझ में नहीं आए समझने की कोशिश करना चाहिए और तवज्जो को हाजिर करके बात को समझना चाहिए।
अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी हदीस के बारे में फरमाते हैं कि हुजूर की हदीस नहीं है, और किसी हदीस के बारे में फरमाते हैं कि हुजूर की हदीस है। तो मुरीद को हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, पूछ डाला, हजरत ये आपको कैसे मालूम हो जाता है कि हुजूर की हदीस है और ये हुजूर की हदीस नहीं है, आखिर आपको कैसे मालूम हो जाता है? तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में फरमाया, सुनो, मैं जब हदीस शरीफ पढ़ाता हूं तो सरकारे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस, जलवे अक़दस मेरी निगाहों के सामने हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी निगाहों के सामने हुआ करता है। जब मैं हदीस पढ़ाता हूं तो साथ ही साथ हुजूर पाक के चेहरा को देखता हूं, हुजूर पाक के चेहरा को देखता हूं। जिस हदीस पाक पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस बात से इशारा कर देते हैं, यानी ऊपर से नीचे ऐसे कह देते हैं, यानी ये हदीस मेरी है, तो मैं कहता हूं कि हुजूर की हदीस है। और फिर हदीस पढ़ करके हुजूर के चेहरे को देखता हूं। अगर किसी हदीस पर हुजूर यूं कर देते हैं ऐसे, तो मैं समझ जाता हूं कि हुजूर पाक की हदीस नहीं है, तो मैं कह देता हूं कि हुजूर पाक की हदीस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा है, हुजूर जिंदा है। आला हजरत ने इसीलिए ताकीद के साथ कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, लक़द जाअकुम, लक़द जाअकुम, इस पूरी आयत में वही बात है जो हम लोग करते हैं। पूरी आयत क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस पूरी आयत में वही बात है जो हम लोग करते हैं, आज जो कर रहे हैं। इश्तिहार में जो नाम आया हुआ है, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या है कि हम लोग मिलादे पाक मनाते हैं, मिलादे पाक का जलसा करते हैं, मिलादे पाक की महफिल करते हैं। आज जो इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मिलादे पाक का जलसा है। माशाअल्लाह, नाम बदला हुआ है लेकिन है मिलादे पाक का जलसा, मिलादे पाक का जलसा है। आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हुजूर की आमद के नाम से ये जलसा है। और जलसा में क्या हो रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान किया जा रहा है, हुजूर पाक के फजाइल को बयान किया जा रहा है, हुजूर पाक की खूबियों को बयान किया जा रहा है, हुजूर पाक के कमालात को बयान किया जा रहा है, हुजूर पाक के मोजज़ात को बयान किया जा रहा है। तो इस आयत में हुजूर की आमद का जिक्र है और हुजूर पाक के औसाफो सिफाते करीमाना का जिक्र है। हुजूर की आमद का जिक्र है, मिलाद का जिक्र है, हुजूर की विलादत का तज़किरा है, हुजूर की तशरीफ आवरी का बयान है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम, लक़द जाअकुम, तहकीक के जरूर आया तुम लोगों में, आया। गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आया किसके लिए बोला जाता है? आया किसके लिए बोला जाता है? जो पैदा हो उसके लिए बोला जाता है? नहीं। आया किसके लिए बोला जाता है? आया बोला जाता उसके लिए जो कहीं पर हो वहां से आए, उसके लिए बोला जाता है आया। मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबाद में थे, वहां से आए। मुफ्ती अली रजा महुआ में थे, वहां से आए। ये फकीर कलकत्ता में था, वहां से आया। सोराब साहब देवरिया में थे, वहां से आए। ये उलमा अपने अपने घर में थे, वहां से आए।
आया पैदा होने वाले के लिए नहीं बोला जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की दुनिया में आने का जहां भी जिक्र फरमाया है, 3 अल्फाज उसके लिए आए हैं। या तो जा का लफ्ज आया है, या बासा का लफ्ज आया है, या फिर और सला का लफ्ज आया है। ये 3 अल्फाज हुजूर